जिंदगी की अदालत में भाग्य के फैसले को कमजोर इंसान अपनी नियति बना लेते हैं, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज चंद्रा सुप्रिया ने तकदीर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और अपने जोरदार तर्कों से जीवन का मुकदमा जीत लिया। अगर पूछा जाए आपकी कामयाबी का राज क्या है? मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं पब्लिक क्रिटिसिज्म्स कहा जा सकता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना लॉ कोर्ट गाउन पहन के कोर्ट की तरफ जा रही थी तो एक एडवोकेट ने मुझ पे हंसा था। हंस के कहा गया था कि हम सब ठीक होते हुए भी इस प्रोफेशन में पैसा नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये तो छोटी सी बच्ची क्या कर पाएगी ये प्रोफेशन में, और बिल्कुल विजुअली इम्पेयर्ड है, विजुअली चैलेंज्ड है। तो मैंने भी हंसा था उस सर के पास, हंस के मैं चली गई थी कोर्ट के अंदर। और आप बिलीव नहीं करोगी, आज तक मैंने अपने करियर में 300 से ज़्यादा केसेस मैंने किया है और मैंने आज तक एक केस भी नहीं हारा है। इंटरमीडिएट के बाद आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगी, लेकिन जीत की ललक हमेशा धधकती रही। सुप्रिया जी माना जाता है कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको अपडेट रहना पड़ता है, नई अमेंडमेंट्स आती हैं, सबके बारे में आपको नॉलेज रखनी पड़ती है। तो किस तरह रखते हैं आप खुद को अपडेट? मेरे अपडेशंस ऐसे होते हैं, मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपना लिया है, जो कि हमारे कुछ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स है कंप्यूटर के द्वारा, जो स्कैनर्स के द्वारा, जो सॉफ्टवेयर कूजवेल के द्वारा मैं बुक्स रीड कर लेती हूँ, और जॉब सॉफ्ट की तरह मैं अपनी पिटीशन खुद टाइप करती हूँ और खुद प्रिंट आउट्स निकालती हूँ, और मेरे पिटीशंस या इंटरनेट ब्राउजिंग पे जाके मैं खुद लॉ चेक कर लेती हूँ, CRPC, CPC। शिक्षा के दौरान वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ रही, तो वकालत के पेशे में आने के बाद चंद्रा सुप्रिया ने अपने कामयाबी के सिलसिले को जारी रखा। तो कभी क्या कोई प्रेशर महसूस नहीं होता कि आपके सामने जो वकील है वो उसकी सभी फैकल्टीज ठीक है, आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो क्या कभी लगता है, लो फील करती हैं, कभी नर्वसनेस होती है? या जब पहला केस लड़ा था तब कोई ऐसी फीलिंग आई थी? बचपन से मुझे कभी किसी के सामने बात करने की नर्वस ही नहीं है, वो CM हो चाहे PM हो या कोई भी हो, मैंने कभी नर्वस तो फील ही नहीं करती हूँ। और लोगों को इतना कन्विंस करके हंस के खुल के बात करती हूँ कि लोग भी ना मेरे तरफ ध्यान देने लगते हैं। और एडवोकेट तो अदर साइड एडवोकेट जो फैकल्टीज़ अच्छा है, मेरे पे तो कोई प्रेशर डालने ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो प्रेशर, वो कोर्ट में कुछ बोलते भी हैं तो मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के हक के लिए वो लगातार आवाज उठाती रहीं। प्रोफेशनल लेवल पे तो आपने बता दिया, कोर्ट में रहती हैं, वहाँ पर आप केसेस हैंडल करती हैं, उसके अलावा आप और किन कामों में इंडल्ज हैं? मैं कोर्ट के अलावा मैं एक खुद का ट्रस्ट चलाती हूँ, यानी कि वो ट्रस्ट का नाम है तपना चैरिटेबल ट्रस्ट जी। वो ट्रस्ट में हम सब विकलांग, फिर महिलाओं के लिए, विकलांग महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, और फिर बड़े बुजुर्ग यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए, सबके के लिए काम करते हैं। और फिर मैं और बाकी बहुत NGO से भी जुड़ी हूँ। आपकी हिम्मत थी, आपकी मेहनत थी, उसका तो कोई दोहराई नहीं है, पर कोई इंसान ऐसा आपकी ज़िंदगी में रहा होगा जिसने आपको इंस्पायर किया होगा, मोटिवेट किया होगा, आपको कुछ करने के लिए इनकरेज किया होगा। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपका आइडल रहा हो, जिसने हर टाइम आपको सपोर्ट किया हो, हर सिचुएशन में आपको सपोर्ट किया हो? ऐसी इंसान तो मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी ऐसी है कि मैं कहीं भी हूँ, कौन से पोजीशन में हूँ, कहीं भी हूँ, तो हमेशा सपोर्ट करते हैं मम्मी, और हमेशा मुझे स्ट्रेंथन करते हैं और बोलते हैं आपको नहीं डरना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है। बहुत कष्ट करा, अभी उसको थोड़ा थोड़ा कम हो रहा, उसका मन में बहुत दुख आ रहा, फिर भी मैं पढ़ना, कुछ प्रोफेशन करना, कैसा भी बीच में नहीं छोड़ना, मैं कैसा भी पढ़ना बोल के सोच के। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जानी मानी वकीलों में शुमार चंद्रा को हेलन केलर और राष्ट्रपति पुरस्कार सहित अन्य कई जानी मानी संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है। अच्छा, आपने इतना कुछ अचीव किया है, उसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। उन अवार्ड्स में से सबसे कीमती अवार्ड आपके लिए कौन सा रहा? मेरे लिए तो कीमती अवार्ड तो मुझे रोल मॉडल ऑफ इंडिया लगी है, जो प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
2006 दिसंबर 3 इंटरनेशनल डिसेबल डे पे मुझे दिया था, APJ अब्दुल कलाम सर ने दिया था।